अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज आपके लिए मैं लाहौरी पाए की स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा लाहौरी पाए कैसे बनाते हैं। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मज़ेदार लाहौरी पाया बनाने के लिए ये पाए की मैंने कटिंग कर ली है। 2 पाए फुल साइज़ के मैंने लिए हैं, 4 kg इनका वेट है और ये मैंने इनकी कटिंग कर ली है। और इसके अंदर इसको सफाई का मैं तरीका बता दूँ। इसमें पहले हम आटा डालेंगे, तकरीबन मैंने 1 पाव आटा इसके अंदर डाला है। आटा डालने के बाद इसके अंदर तकरीबन 250 ml में इसके अंदर सिरका ऐड करूँगा, विनेगर, जो इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा। तो वाइट सिरका इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। अभी इसको जो है पानी लगाएंगे। तो आपने इस तरीके से इसकी वॉशिंग करनी है थोड़ी सी, ताकि इसके अंदर कोई बाल शाल हैं या जो भी है वो उतर जाएंगे। आटा लगाने का बुनियादी मकसद ही यही था। तो अभी जो है मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगा। इसको पूरा अपने पाए को डिप कर लेना है पानी के अंदर। तो 30 मिनट के बाद जो है फिर हम इसका दोबारा से वॉश करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये मैंने आधे घंटे के लिए पाए को आटा और सिरका लगा कर रखा था और अभी इसको प्रॉपर वॉश करके इसके नेक्स्ट प्रोसेस फिर हम करेंगे। इसके साथ में जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए होंगे लाहौरी पाए बनाने के लिए, मज़ेदार लाहौरी पाए के लिए, मैं 1.5 kg प्याज इस्तेमाल करूँगा। इसके अंदर प्याज ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसके अंदर बाज़ लोग होते हैं कि वो इसको गाढ़ा करने के लिए जो है कॉर्नफ्लोर या आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कॉर्नफ्लोर आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून, ये लहसुन और अदरक मिक्स पेस्ट बनाया हुआ है इनका मैंने कूट के। और उसके अलावा 200 ml जो है मैं कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड करूँगा। और साथ में जो है 2 टेबल स्पून में इसके अंदर धनिया, साबुत धनिया, इसको बाद में कूटेंगे ये गरम मसाले के साथ में। तो गरम मसाला जो इसके अंदर आपने ऐड करना है तकरीबन 3 से 4 जो है ना दालचीनी के टुकड़े हैं। इसी तरह 3-4 जो है आपने तेज़पत्ता बे लीफ ले लेना है और बादियान फूल के 3-4 पीस। इसी तरह मोटी इलायची तकरीबन 5 पीस मैं इसमें डाल रहा हूँ। और जो काली मिर्च है साबुत, ये तकरीबन 30 एक दाने हैं। तो ये मैं वैसे आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ कि आपने जो आपके गरम मसाले के अंदर जो चीज़ें शामिल होनी चाहिए वो आपने चेक कर लेनी है। उसके अलावा इसके अंदर लौंग 12 से 15 दाने लौंग के, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। तो ये सारा मतलब ये और धनिया ये मैं कूट के हमाम दस्ते के अंदर इसके अंदर शामिल करूँगा। कुछ लोग उसको कपड़े के अंदर बांध कर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर वो वाले तरीका आपने इस्तेमाल करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, बाद में उसको निकाल देते हैं। इसके साथ में जो है 1 टेबल स्पून जो है क्रश चिली है, चिली फ्लेक्स इसको बोलते हैं, ये कुटी हुई 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून। टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून। और इसके साथ में कुकिंग सॉल्ट 2 टेबल स्पून। नमक इस पर टेस्ट आपने ऐड करना है, बाद में इसको अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कनौर क्यूब ये तकरीबन 2 पीस में इसके अंदर डालूँगा। और ये ग्रीन चिल्ली तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ की हैं। और इसके साथ में जो है पाया मसाला नेशनल का मैं यूज़ करूँगा, तकरीबन 40 ग्राम का ये पैकेट है जो इसके अंदर मैं एक यूज़ करूँगा। पायों को मैं पकाऊँगा बेसिकली जो है देचके के अंदर, पोट के अंदर। और आप चाहें तो प्रेशर कुकर के अंदर भी इसको बना सकते हैं। प्रेशर कुकर का इसका जो टाइम है दौरानिया है 2 घंटे के अंदर ये बिल्कुल गल जाते हैं, कुक हो जाते हैं। लेकिन मैं इसको जो है पतीले के अंदर पकाऊंगा कम से कम इसके जो है ना तकरीबन 6 घंटे लगेंगे। तो आपने इसको अगर पकाना है तो अर्ली इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है, और अगर प्रेशर कुकर है तो फिर तो वेल एंड गुड है। तो अभी पहले हम इसको जो पानी है इसको निचोड़ के वॉश कर लेते हैं पायों को। और उसके बाद ये गर्म मसाला है ये हमाम दस्ता में इसको कूट लेता हूँ। फ्रेंड्स अभी हम इसको वॉश कर लेते हैं। वॉशिंग का तरीका तो आपको पता है, लेकिन मेरी वीडियो जो है थोड़ी डिटेल्स होती है, ताकि जो है ना बिल्कुल जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है वो भी देख के कुछ अगर घर में अपने लिए बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो इसको पहले आपने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसको अपने टैप के नीचे रख के तो सारा पानी निकाल के इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो ये प्याज मैं सारा कंप्लीट कटिंग कर लूँ उसके बाद। तो जी फ्रेंड्स, प्याज की कटिंग मैंने कर ली है। अब एक कुकिंग पॉट मैंने ले लिया है। अब इसके अंदर जो है फ्रेंड्स ये पाए मैंने डाल दिए हैं पतीले के अंदर, 4 kg पाए। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। मैं 6 लीटर पानी इसके अंदर ऐड करूँगा, लेकिन आपने इस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है कि आपका पानी, क्योंकि ये 6 घंटे तकरीबन मैं कुक करूँगा तो इसका पानी जो है ना वो खुश्क नहीं होना चाहिए। इसके अंदर तकरीबन मैं सब चीज़ें मिक्स डाल के तो इसको मैं पकाऊंगा। लेकिन ट्रिक्स मैं आपको बताता जाऊँगा, साथ साथ आपने वही फॉलो करनी है। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगा, 1.5 kg जो मैंने प्याज काटा था। और प्याज ऐड करने के बाद जो है जो गर्म मसाला था इसको हम कूट लेते हैं हमाम दस्ते में। तो आपने इस तरह करके कूट लेना है। तो जी फ्रेंड्स, ये मैंने गर्म मसाला सारा कूट लिया है। ये मैंने धनिया भी कूट लिया है। पानी ऐड करेंगे 6 लीटर पानी। ये जो मैं पाए की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आपसे बहुत ही ईजी है।
آپ گھر میں آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں، زیادہ تردد کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ اب جو جتنے بھی اسپائسیز تھے یہ میں پہلے آپ سے شیئر کر چکا ہوں، یہ سارے اسپائسیز میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گا۔ یہ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ پایا مسالہ 40 گرام نیشنل کا میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے۔ تو پایا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے تو فرینڈز یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ اب میرے پاس جو بچا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھ میں کوکنگ آئل، تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے کس ٹائم ڈالنا ہے، یہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے۔ ساتھ میں کنور کیوب، یہ 2-3 چیزیں میں جو ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گا۔ تو اب چلتے ہیں فلیم کے اوپر، اس کی کوکنگ کرتے ہیں۔ جی فرینڈ، تو یہ ساری چیزیں میں نے مکس اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں۔ اب اس کو ہائی فلیم کے اوپر پہلے کوک کروں گا، جب اس کے اندر جوش آ جائے گا تو پھر میں نے اس کو تقریباً 6 گھنٹے کے لیے جو ہے دم پہ رکھنا ہے۔ تو اس کے اندر جوش آ چکا ہے، اب جو ہے اس کو کور کر لیں گے، کسی کوئی بھی چیز باری اس کے اوپر ہم رکھ لیں گے ڈھکن کے اوپر، اور فلیم کو بالکل سلو کر لیں گے اور 6 گھنٹے تک اس کو ہم کوک کریں گے، اور ملتے ہیں اب 6 گھنٹے کے بعد۔ جی فرینڈز، تو تقریباً 6 گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم کھول کے چیک کریں گے کہ ہمارے پائے جو ہے وہ گلے ہیں کہ نہیں۔ تو پائے گلنے کے بعد جو ہے جو اگلا پروسیس ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلے پائے کو چیک کر لیتے ہیں، اور ہلکے سے آپ نے سیفٹی کے ساتھ ڈھکن اٹھانا ہے، تاکہ کیونکہ اس کے اندر سٹیم ہوتی ہے تو آپ کے ہاتھ نہ جل جائیں۔ تو ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں، پائے بالکل گل چکے ہیں، اور اب اپنی یخنی پائے کی ابھی دیکھیں، ابھی اس کے اندر میں نے آئل شامل نہیں کیا ہے۔ بڑی مزیدار قسم کی یہ گریوی بنی ہے۔ اب تھوڑا چیک کر لیں اس کی یخنی۔ اب میں اس کو ہم نے تڑکا لگانا ہے، اس کے لیے ایک میں نے چھوٹی کڑھائی لی ہے، اور جس کے اندر پائے کا جو ہے تڑکا ہے وہ تیار کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر اس کو جو پانی ہے اس کو خشک کریں گے۔ جب آپ پراپر پانی اس کا خشک ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے 200 ml، جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس کو گرم کریں گے خوب۔ جب یہ آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہے ابھی ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے۔ تو پہلے لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے، اس کو کوک کریں گے، اور اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم نے کنور کیوب ایڈ کرنے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر اس کو کوک کرنا ہے۔ کنور کیوب ایڈ کرنے کے بعد اس کو مزید کوک کریں گے 2 سے 3 منٹ۔ اس کا کلر بالکل جو ہے ڈارک براؤن ہونا چاہیے، تھوڑا جو ہے براؤن ہونے تک اس کو کوک کریں گے۔ تو یہ دیکھ لیں اس کا اس طرح کا کلر ہونا چاہیے۔ تو یہ ڈارک براؤن ہو چکا ہے اور تڑکا ہمارا ریڈی ہے۔ اس کو پائے میں ایڈ کر لیں گے، اور ایک دم سے اوپر ہم نے ڈھکن رکھ لینا ہے، تاکہ جو ہے وہ سارے جو اس کا جو خوشبو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے۔ تو یہ ماشاءاللہ زبردست قسم کے پائے ہمارے تیار ہو چکے ہیں، لوری پائے، اور بالکل گلے ہوئے پائے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے گھر میں ضرور ٹرائی کرنا، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ مجھے امید ہے میری آج کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔